प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम उनकट्टी और हम पढ़ रहे गिल्लू पाठ और ये गिल्लू पाठ का दूसरा भाग है। और इससे भी पहले भाग 1 हो चुका है बच्चों, और उसका वीडियो आप ज़रूर से देखना है। नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं पहला भाग का वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, आप ज़रूर देखना है, ठीक है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪಾಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಾವುಗಳು ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸೊ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. बच्चों, हम पहले भाग में गिल्लू पाठ के विधा, गिल्लू पाठ का आशय और लेखिका के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी. अब देखेंगे आगे आज का भाग में. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪಾಠದ ವಿಧ, ಆಶಯ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿಯರ ಪರಿಚಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. टिप्पणी में एक शब्द है काकभुशुंडी. काकभुशुंडी बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेंगे. सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने अपनी माता पार्वती को सुनाया था. उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था. उसी कौवे का पुनर्जन्म हुआ और उसी का नाम काकभुशुंडी पड़ गया. इस कौवे ने शंकर को जो सुनी हुई कथा को पूरी तरह से याद थी और यह कौवे ने यह कथा को पूरी तरह से अपने शिष्यों को सुनाया और राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया. ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಶಂಕರ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಕಭುಶುಂಡಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾಗೆಗೆ ಆ ಶಂಕರ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅದು ಹೇಳಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಮಕಥೆಯ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅದನ್ನೇ ಕಾಕಭುಶುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया था. यानी जो पुराण कथा है ना बच्चों, जो इसी पुराण कथा में जो कौवे ने पूरी तरह से पक्षियों को, चाहे वो गरुड़ हो, हंस हो, मयूर हो, उन सभी पक्षियों को गुरु के रूप में इसे कौवे को स्वीकार किया गया था. और इसका उल्लेख मिलता है बच्चों रामचरितमानस के 7वें कांड में. ओके. और इसी काकभुशुंडी के कई मैं आपको इमेज यहाँ पर दिखाया हूँ बच्चों. ये है काकभुशुंडी, यानी जो पुराण कथाओं में जो कौवे को गुरु के रूप में, पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया था, उसी कौवे के यहाँ पर चित्र है. राम कथा का प्रचार प्रसार में कौवे ने पूरी तरह से अपना भाग या सहयोग दिया. अब देखेंगे बच्चों इस पाठ के नए शब्दार्थों के बारे में. नए शब्दार्थ में क्या क्या है बच्चों? पहला अचानक है, यानी अचानक को हम एकाएक कहते हैं और कन्नड़ में भी हम एकाएक अकस्मात भी कहते हैं. और दूसरा शब्द है बच्चों गमला है. गमला यानी पेड़ों या पेड़ पौधे लगाने का एक बर्तन को हम गमला कहते हैं, हूकुंडा. और घाव है, घाव को जख्म कहते हैं और जैसे गाय भी कहते हैं कन्नड़ में. और हौले से है, हौले से यानी धीरे से, निधानವಾಗಿ. कांच है, कांच यानी शीशा, गाजू कहते हैं. और आगे है कि चुन्नट है, चुन्नट को सिलवट और नीरिगे कहते हैं. और आगे है बच्चों सोनजूही है. और जैसे सोनजूही एक खुशबूदार फूल है, ಒಂದು ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು. और आगे गिलहरी है बच्चों, गिलहरी यानी स्क्वैरल है, मोटे रुई और लंबी पूंछ वाला एक मादा जंतु है. और अवतीर्ण है बच्चों, अवतीर्ण शब्द का अर्थ होता है कि उत्पन्न होना, विकास होना. और काकद्वय है, काकद्वय यानी 2 कौवे है, 2 कागेಗಳು. और चोंच से पक्षों, जो पक्षियों के मुख का अग्रभाग होता है ना, क्वक्कू, उसे चोंच कहते. और मरहम है, मरहम यानी औषधि का लेप है. आगे झब्बेदार है बच्चों. सो झब्बेदार इसका अर्थ है कि गुच्छ जैसी, यानी हम कन्नड़ में कहते हैं कि रोमयुक्तवाद बाल. और आगे है डलिया है बच्चों. डलिया यानी एक छोटी सी बुट्टी है. और मणिके यानी मणि कहते हैं. और शरीर, गात यानी शरीर, देह. कीले यानी लोहे या कांट की घुटी कहते हैं कि आयरन नेल, मोड़े. और बरामदा है, घर के बाहर का भाग को हम बरामदा कहते हैं. और सुराही है, सुराही यानी हूजी या पानी रखने का बर्तन. ये था बच्चों इस पाठ के नए शब्दों के अर्थ पर. ठीक है, पाठ का शुरुआत करेंगे. पाठ का शुरुआत इस प्रकार है बच्चों. अचानक एक दिन सवेरे बरामदे में मैं आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआ जैसे खेल खेल रहे. यानी अचानक एक दिन, यानी लेखिका का कहना है बच्चों ये. ओके, लेखिका अचानक एक दिन अपने घर के बरामदे में, घर का बाहर के भाग में देखे कि वहाँ पर 2 कौवे थे. वो 2 कौवे एक गमले के चारों ओर ही
एकत्रित होकर, चुआ चुअल इसका अर्थ है कि एकत्रित होकर, एक होकर खेल खेल रहे थे। इस इमेज में मैं आपको जो दो कोयों का जो चित्र है उसी पर दिखाने के लिए प्रयास किया हूँ। लेखिका के घर के बरामदे में ये दो कोए ने चुआ चोल जैसे एकत्रित होकर खेल खेल रहे थे बच्चों। ओके, आगे है, यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। यानी लेखिका कहती है कि कौवे को काकभुशुंडी एक विचित्र पक्षी है। क्यों विचित्र पक्षी है? देखो वहाँ पर है, वह एक तरित समादरित है, अनादरित है, अति सम्मानित है और अति अवमानित है। ये चारों के चार शब्दों ना बच्चों आपस में विलोम शब्द है। समादरित यानी एक समान, अनादरित यानी विभिन्न है। ओके, असमान यानी समादरित का विलोम अनादरित हुआ और सम्मानित का विलोम शब्द अवमानित हुआ। सम्मानित यानी गौरवान्वित, अवमानित यानी अवहेलन करना। यहाँ पर आपको याद रखना है कि लेखिका ने कौवे को काकभुशुंडी कही है और काकभुशुंडी को एक विचित्र पक्षी क्यों कहा गया है, इसका अर्थ है कि वह एक साथ अनादरित है और समादरित है और अति सम्मानित और अति ಅವಮಾನಿತ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕೊಂಡಾಳೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅವಾಗ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ, ಇವೇನು ಕಾಗೆ ಅದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಕಾಕ್ಬುಶುಂಡಿ, ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇವು ಅತಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿನೂ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು. आगे देखेंगे बच्चों, आगे यह है, हमारे बेचारे पुरके न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के. यहाँ पर पुरके शब्द है ना बच्चों, आपको पुरके को याद रखना है कि पुरके इसका अर्थ है कि पूर्वज, यानी हमारे जो पूर्वज है ना वो गरुड़ के या मयूर के या हंस के रूप में नहीं आ सकते. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಗರುಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲದು 3 ದಿನದ ಮರಣದ ನಂತರ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯದ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವು ಕಾಗೆಯಾಗಿಯೇ ಬರ್ತಾನಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಓಕೆ ಅವರು ಗರುಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. ಅವರು वे पितर पक्ष के रूप में कुछ पाने के लिए काक बनकर ही, काक यानी कोवे बनकर ही आना पड़ता है. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವತೀರ್ಣ ಹೋನ, इसका अर्थ है कि उत्तीर्ण होना, उत्पन्न होना. ಅವರು ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. आगे है, इतना ही नहीं हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. उतना ही नहीं, कई दूरस्थ प्रियजनों का आने का जो संदेश भी हमें जो कौवे के कर्कश रूप में ही बच्चों मिलते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ಕಶ ಸುರದಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने का अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಗೆಗಳು ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಅವಮಾನ ಅಥವಾ ಅವಹೇಳನದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಗೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಗೆಗಳು ದೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಧುರವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವೇ ಕಾಗೆಗಳ ಒಂದು ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಹೇಳನ ರೂಪದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಹಿಸ್ತೀವಿ. ओके बच्चों, आप सब कुछ समझ गए और अगले सेशन में और भी कुछ समझने के लिए ज़्यादातर प्रयास करेंगे और कल और भी मैं लेसन्स के आगे का भाग को लेकर आता हूँ. अब देखेंगे व्याकरण में से, व्याकरण 7th में है बच्चों. 7th में क्या है, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों को संबंधित पुल्लिंग शब्दों से चयन कर कर लिखना है. यहाँ पर सभी क्या है कि पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और ऊपर स्त्रीलिंग शब्द है. उन्हें स्त्रीलिंग शब्दों को हम छाट कर क्या करने के नीचे लिखना है. लेखक है और लेखिका का होगा लेखिका, और से एक श्रीमान है, श्रीमान का होगा श्रीमती. मयूर है, मयूर का स्त्रीलिंग होगा मयूरी, और कुत्ता है और कुत्ता का स्त्रीलिंग रूप होगा कुतिया. और उसी प्रकार बच्चों 8 है, एक्सरसाइज 8 में एक वचन और बहुवचन के लिए उदाहरण देना है. उंगली है और उंगली का बहुवचन रूप हुआ बच्चों उंगलियाँ. आंखें यह बहुवचन है और आंखें का एक वचन हुआ बच्चों आंख. पूंछ यह एक वचन है और पूंछ का जो बहुवचन भी हुआ हो गया बच्चों पूंछी हुआ.
पूंछ पूंछ सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, याद रखना है। और खिड़कियाँ बहुवचन में है, इसका एक वचन हुआ खिड़की। और फूल एक वचन में है और फूल का भी बहुवचन फूल ही है, ये भी सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, पूंछ और फूल, याद रखो। और पंजे बहुवचन में है, पंजे का एक वचन पंजा हुआ। और लिफाफा है, लिफाफा का बहुवचन रूप लिफाफे। और कौवा है, और कौवा का बहुवचन रूप कौवे। गमले है, गमला। और घोंसले है, घोंसला। इस प्रकार इस पाठ के एक वचन और बहुवचन पर थे। आगे वीडियो में और भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप नए हो तो कृपया मेरे ಚಾನಲ್ को ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ कीजिए। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಠದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದೆ.